नमस्कार, आदाब, मैं नीरज और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। देखिए हमारा एक सेगमेंट है जोहार विधायक जी, उसी क्रम में अभी हम खिजरी के विधायक 2 बार के विधायक रह चुके राघव कश्यप जी के पास पहुँचे हैं और हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर इनके क्षेत्र में कितना विकास हो पाया 2 टर्म में। झारखंड की राजनीति की स्थिति क्या है और एचईसी को जो एक गंभीर मुद्दा है उसको लेके अभी हम इनसे चर्चा करेंगे और समझेंगे और जानेंगे और अपने माध्यम से आवाम तक इनकी बातों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है झारखंड में। नेशन 24 धन्यवाद। सर, पहला सवाल है सर कि 2 टर्म से आप खिजरी के विधायक हैं, लगातार क्षेत्र का कायाकल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना विकास हो पाया सर? देखिए, आप इसको ऐसे समझिए, विकास निरंतर चलने वाला चीज है। विकास को रोड नाली पुल पुलिया भी है, इसमें लोगों का आर्थिक डेवलपमेंट भी है, इसमें सामाजिक उत्थान भी है, इसमें राजनीतिक जागरूकता भी है इसमें। तो लेकिन विकास को लोग जो है, जैसे मैं कभी कभी मैं यहाँ का कैरेक्टर के अगेंस्ट कोई बोलता है तो मुझे बड़ा तकलीफ लगता है। देखिए, हम लोग डाड़ी का पानी पी करके बड़े हुए हैं, बात को समझिए। और वो पानी, हमारे पूर्वज कहा करते थे कि डाड़ी का पानी कभी भी जूठा नहीं होता है। उसका कारण क्या है कि धरती का गर्भ से वो निकल रहा है और निरंतर बह रहा है। तो उस पानी को, जो हमारा जो झारखंडी स्वभाव जो था, वो हर स्वभाव, केवल आदिवासी नहीं, गैर आदिवासी, ठेवना करके हम लोग उस पानी को पीते थे। वो पानी को पीने के बाद हम लोगों को कभी भी गैस्ट्रिक पेट का शिकायत नहीं आया। लेकिन अब जो है, लोग विकास के नाम से बोरिंग मांगते हैं, तो बोरिंग से आपको आयरन और पेट का बीमारी का बहुत बड़ा समस्या है। लेकिन माइंड सेट हो गया है कि नहीं भैया, आपको बोरिंग चाहिए, अंदर का पानी चाहिए, लीजिए, पेट का बीमारी देखिए। कुआं, ये यहाँ पे कुआं का पानी को लोग ज्यादा ठंडा पानी, लेकिन अब जो है कि उसको दूसरे नजरिया से लोग देख रहा है। अब जो है कि जहां जहां रोड बना, भूमाफियाओं का नजर पड़ा, वहां वहां जमीन को लोग बेचता चला जा रहा है। तो किसको विकास बोलेंगे? जमीन बिक रहा है, नए लोग घर बना रहे हैं, उसको विकास बोलेंगे, या रोड बन रहा है उसको विकास? जहां जहां भी मैं रोड बनवा रहा हूं, तकरीबन जगहों पर जमीन का अवैध खरीद बिक्री शुरू हो गया। तो मैं तो उसको डेवलपमेंट, गांव यथावत रह करके कुछ करता, खेती गृहस्थी करता, गांव का अपना एक आनंद माहौल रहता, तो उसको मैं समझता कि विकास। अब रही बात पढ़ाई लिखाई, निश्चित तौर से पढ़ाई लिखाई, लोग अब बढ़ रहे हैं आगे। और हमारी सरकार ने 2 चीज किया है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय और सीएम एक्सलेंस स्कूल। लोगों का रुझान जबरदस्त है, लोगों का रुझान जबरदस्त है कस्तूरबा गांधी विद्यालय में भी और सीएम एक्सलेंस स्कूल में भी। लेकिन वो हमारी योजना है। लेकिन वहीं अगर हम सेंट्रल की बात करें तो एक भी योजना उनका एजुकेशन पे नहीं है, एक भी फंडिंग नहीं, एक भी आप दिखा दीजिए। अब विकास जो है, कंक्रीट का विकास नहीं चाहिए मुझे आर्थिक विकास चाहिए, मुझे सामाजिक विकास चाहिए। कंक्रीट का विकास को मैं विकास नहीं मानता। सर, अगला सवाल सर राजनीतिक से जुड़ा हुआ है कि बाबुल जी लाल मरांडी जी जो हैं लगातार आरोप प्रत्यारोप आप पे करते आ रहे हैं, मतलब आपकी पार्टी को, आपके कांग्रेस पे, जेएमएम पे, आपके सरकार पे। इस पे क्या कहना चाहिए? कल भी एक रहे थे जिसपे इरफान जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतलब कहा कि यदि वो 251 एम्बुलेंस की नहीं दिखाते हैं, मुझे उन्हें दूरबीन भी भेंट किया कि नहीं दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हम जो है उन पे एफआईआर करेंगे और जेल भेजने का काम करेंगे। क्या कहेंगे सर, कि इसके पीछे की राजनीति क्या है? देखिए, कौन बाबूलाल? बाबूलाल के 2 चेहरे हैं। अगर मैं झारखंड विकास मोर्चा की बाबूलाल की बात करूं, तो वो जल जंगल, जमीन, खनिज संपदा, सरना, धर्म कोड, आदिवासी,
डोमिसाइल की बात करने वाले बाबूलाल थे, झारखंड विकास मोर्चा के। अगर मैं भाजपा वाले बाबूलाल की बात करूं तो वो तो गुलाम, मानसिक गुलाम हो गया है। जो आरएसएस जो बोलेगी वही बोलेगा। अब जो है, अभी अगर आप भाजपा वाले बाबूलाल की बात करेंगे तो निश्चित तौर से मानसिक तनाव है उस पे, और भाजपा में अपने आप को स्थापित करने का होड़ है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आप ऐसे चीजों को बोलते रहे कि भाई लोग आपको संज्ञान ले। नहीं तो भाजपा आज की तारीख में सबसे, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पैसे वाली पार्टी है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और उसमें कई एक धन्ना सेठ उसमें शामिल हैं, उसमें बाबूलाल जी कहीं टिक नहीं पा रहे हैं। तो अपने बयानों के माध्यम से, चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं, तो अपने बयानों के माध्यम से कम अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। उनका विजन को अगर हम देखें, उनका कोई विजन नहीं है राज्य के प्रति। जो आदमी, आज 21वीं सदी है, जब हम लोग पढ़ते थे, छोटे थे, तो हम लोग देखते थे कि भाई न्यूटन का नियम पढ़ते थे, इसका पेन का आविष्कार किसने किया, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, हमारा योग में क्या हमारा योगदान रहा, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया, ये तमाम चीजों को हम पढ़ते थे। अब भाजपा के राज में अब ये हो रहा है कि बाबा राम रहीम क्या कर रहा है, वो मतलब अदृश्य शक्ति उसके अंदर में है। बाबा रामदेव में अदृश्य शक्ति है, और ना जाने कितने बाबाओं का फौज बना हुआ है, जो ये लोग इस पे इतिहास बनाना चाहते हैं, ये भाजपाई लोग, कि भाई श्री श्री रविशंकर हरिशंकर क्या कर रहा था। अब क्या इतिहास इन लोगों को याद करेगा क्या? इन पोंगा पंडितों को याद करेगा कि इन पोंगा, सॉरी मैं क्षमा चाहूंगा, पंडित शब्द एक उच्च कैटेगरी का शब्द है, पंडित मतलब विद्वान, तो उसमें लेकिन पोंगा जोड़ दीजिएगा तो जानबूझ के विद्वान बनने का प्रयास है। तो इन जो है समाज को ठगने वाले लोगों का ये लोग हम सफर है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी जी जो है अब पोंगा पंडित। देखिए उनके पास कोई विजन हो तब ना। क्या विजन है बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि नहीं भाई सरना और सनातन, सरना और हिंदू एक हैं, चलिए हम भी मान लेते हैं आप पे, लेकिन ये बता दीजिए बाबूलाल जी, गांव घुसने नहीं देगा, आप बता दीजिए वर्ण व्यवस्था में आप सरना को कहां रखिएगा, आप ये पहले क्लियर करिए, उसके बाद में बोलिएगा कि फालतू वाला लड़ाई झगड़ा मत करवाइए। सरना और सदान कभी नहीं लड़ा, यहां का बड़ा खूबसूरती है। अब सनातन शब्द जोड़ करके, हिंदू कोई पौराणिक शब्द है क्या? हिंदू तो आज और कल का शब्द है ना, 500 साल पुराना शब्द होगा हिंदू शब्द। तो वैदिक, आर्य, ये ना रहा था शब्द। हिंदू तो 2-4-5 साल का शब्द, 200-500 साल पुराना शब्द है, तब उसके साथ में जोड़ रहे हैं। अरे भैया आप भाजपा के विधायक हो सकते हैं, भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री हो सकते हैं, आपके बच्चे भी होंगे, ये जरूरी थोड़ी है। तो अपने बच्चों के लिए सोच लीजिए भैया, अपने जो आने वाली संस्कृति है उसके बारे में आप पूरा, अगर उसका जो है कल्चर को ही, उसका जो पूरा एक ट्राइबल का, आदिवासी का पूरा सिस्टम को ही अगर आप कोलैप्स कर दीजिएगा, उसको निगल जाइएगा, तो फिर वो दिखेगा कहाँ। एक सवाल है, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इरफान हाजी जब बात हो रही थी तो उनसे एक सवाल किया गया था कि कांग्रेस और जेएमएम क्या सब सही है। इस पे जवाब पे उन्होंने कहा था कि आप जेएमएम से पूछ लीजिए क्या सब सही है। आप भी जवाब दे दीजिए। मैं निश्चित तौर से सही है। फिर उनका ये जवाब कि जेएमएम से पूछ लीजिए। हो सकता है कि मुलाकात नहीं हुआ होगा, हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और जेएमएम आइडियोलॉजी से जुड़े हुए पार्टी है। कार्यकर्ता दोनों के अलग अलग है, लेकिन सेम विचारधारा वाले कार्यकर्ता है। हम राष्ट्रीय स्तर पे सोच रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रदेश स्तर पे देखिए,
हम भी प्रदेश स्तर पे देख रहे हैं, वो भी राष्ट्रीय स्तर पे देख। सोच दोनों का सेकुलर है। हम लोग इंसान को धर्म के आधार से, जात के आधार से नहीं बांटते हैं भाजपा की तरह। भाजपा इंसान को धर्म और जात की तरह, इसीलिए हम सेकुलर हैं। तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर से एक साथ रहेंगे, अभी है और आने वाले दिन में भी रहेंगे। मतलब अनबन का गुंजाइश नहीं है और मतलब हटने का भी गुंजाइश नहीं है। ना ना ना, एक साथ रहेंगे, एक साथ। कोई देखिए, भाजपा या कोई भी जितना हवाबाजी बना ले, वो कुछ होने नहीं, एक साथ रहेगा। आपको पता है कि बीच में हवा इतनी अच्छी थी कि काफी तेज चल रही थी कि जो है हेमंत सोरेन जी जो है विलय कर रहे हैं बीजेपी में और एनडीए की नई सरकार यहाँ गठन हो रही है। देखिए, अधिकारियों को डराने का एक तरीका है। देखिए, भाजपाइयों का दाल अधिकारी, देखिए अधिकारी बड़े स्वार्थी होते हैं। अधिकारी उन्हीं की सुनते हैं जिनकी सरकार होती है, क्योंकि उनको अपने कुर्सी से बड़ी डर है। कहीं पोस्टिंग हो जाएगा, कहीं चले जाएंगे, तो अधिकारियों को डर है। तो अधिकारी सत्तारूढ़ दल का सुनना सबकी चाहिए, लेकिन ज्यादातर वो प्रयास करता है कि सत्तारूढ़ दल को हम खुश रखें। एक गंभीर मुद्दा पे है। मैं उसी पे बता रहा हूँ कि तो अधिकारियों को एक चमकाने के लिए, अधिकारियों को डराने के लिए कि तुम मेरी भी सुनो, नहीं तो हम तो गठबंधन करने जा रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में, जो कतई संभव नहीं है। एक गंभीर मुद्दा है एचईसी। आप भी जान रहे, इसके लिए आप मुद्दा उठाते रहते हैं। एक समय था इतिहास काल में जब झारखंड को एचईसी के नाम से जाना जाता था और विश्व पटल पे देश के स्तर पे भी जाना जाता था। सर, आज स्थिति की हालत बहुत खराब है, क्या कहना चाहिएगा इस गंभीर मुद्दे को? क्या क्या करेंगे सर? देखिए, जब जब भाजपा की सरकार आई, सार्वजनिक उपक्रमों को नुकसान हुआ है। मैं सिर्फ एचईसी की बात करूं, रेल की बात करूं, गेल की बात करूं, बेल की बात करूं, जितने हैं अब तमाम लोगों को, तमाम संस्थाओं को आप देख लीजिए, भाजपा के आने के बाद पे उसको नुकसान हुआ है, उस संस्थान को। एचईसी भी उसी ये में है। जब जब भाजपा आई, देखिए ये डैमेज कब से होने लगा, अटल जी की सरकार के बाद से डैमेज होने लगा। उससे पहले ये फल फूल रहा था, लेकिन उसके बाद से जब डैमेज जो होना शुरू हुआ, आज भी डैमेज हो रहा है। आज बेचने का डर। अब तो जीवन ही नहीं है। आप इस पे मान लीजिए केवल सांस चल रहा है, और उसको हम बढ़िया बढ़िया खिलाएंगे तो बचेगा थोड़ी। जो अब हमको नहीं लगता है कि अब ये लोग अब जमीन बेचवा हो गए। एचएससी जो लोकल भाषा में जमीन का कारोबार जो करता है, छोटा छोटा एग्रीमेंट करके, इसको लोग दलाल बोलता है, वही अब जमीन दलाल टाइप का हो गया है कि हम थोड़ा सा जमीन बेच लेंगे और कमा लेंगे, बंद कर दो, उससे बढ़िया। क्या आप धरना देंगे, क्योंकि हाईकोर्ट और विधानसभा भी एचईसी की जमीन पे? देखिए, दो संस्थान ऐसे हैं जो एचईसी पे न्याय कर सकते थे, विस्थापितों पे न्याय कर सकते थे। वो है विधानसभा, मतलब सर्वोच्च सदन राज्य की, और माननीय उच्च न्यायालय। माननीय उच्च न्यायालय ही कब्जवारी है और कह रहा है कि आप अच्छे कृत्य करें, आप संवैधानिक मूल्यों को पहचाने। तो भैया, विस्थापित क्या इंसान नहीं है क्या? उनका आदिवासी होना गुनाह हो गया क्या? जमीन वापस करिए ना, 2013 का करना। आप डिसीजन लीजिए ना। कई एक केस में तो आप स्वतः संज्ञान लेते हैं, तो ये केस में माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान लेते हैं। इतना बड़ा, चूंकि आपने कब्जा करके रखा हुआ है, तो संज्ञान कैसे लीजिएगा? आपसे बड़ा गुनाहगार कोई तो है नहीं यहाँ पे। तो आप ही जब कब्जा किए हैं माननीय न्यायालय और सदन, तो उसको क्या करिएगा? 18 को क्या होने वाला है? अपने बातचीत जीतेंगे, जीतेंगे। दोनों सीट हमारी रहेगी, इंडिया अलायंस पे रहेगी। चलिए, तो जोहार विधायक जी में जो है अभी आप सुन रहे थे खिजरी विधायक राजेश कश्यप जी को। आगे भी हम कई विधायक तक पहुंचेंगे और उनकी बातों को आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप देखते रहिए नेशन 24 जी। नमस्कार।